हरे कृष्णा। मेरा नाम सुंदर गोपाल दास है और मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन से हूँ। आज का हमारा विषय है कि क्या कृष्ण भावनामृत सबसे उच्च स्तर का है। तो कृष्ण भावनामृत के बारे में अगर हम बात करें तो वास्तव में कृष्ण भावनामृत एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हम प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, परंतु यह गलत है। अगर हम माधव सेवा करेंगे तो वास्तव में मानव की सेवा हो पाएगी। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पेड़ जो है उसकी कई सारी पत्तियां उसमें होती हैं, उसमें कई सारी टहनियाँ होती हैं, कई सारी शाखाएं होती हैं और तना होता है, उसमें जड़ भी होती है। अगर हम उस पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो वास्तव में पत्तियों को, टहनियों को, शाखाओं को और तने को सबको पानी अपने आप पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें कि हर पत्ती में पानी डालें तो हम ऐसा कर भी नहीं सकते और ऐसा करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो वास्तव में हम अगर अपने आप को संतुष्ट रखने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ कार्य करते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कार्य करते हैं, अपने देश के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं है अगर वह कृष्ण भावना भावित नहीं है। वास्तव में हम कृष्ण भावना भावित बनकर अपना, अपने परिवार का, अपने देश का, अपने समाज का और सभी का भला कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा गया है, यस्याम तुष्टे जगत तुष्टम, जिसको तुष्ट करने से पूरा जगत तुष्ट हो सकता है वो है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए हमें भगवान कृष्ण की भावनामृत में रह के स्वयं का, अपने परिवार का, राज्य का, देश का, अपने समाज का भला करना चाहिए। तो वास्तव में हम देखेंगे कि हम अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस में रहें, अपने स्व भावनामृत में रहें, अपनी देश भावनामृत में रहें, अपने परिवार भावनामृत में रहें, समाज भावनामृत में रहें। उन सबसे कहीं आगे है कृष्ण भावनामृत। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में हम सभी, चाहे वो एक कुत्ता हो, एक बिल्ली हो, एक जानवर हो, एक पेड़ हो, एक आदमी हो, एक ब्राह्मण हो, सभी को एक भाव से देखते हैं। उसको बोला जाता है पंडित। वह क्या करता है, सभी को एक नज़रिए से देखता है। तो जब भी हम हर व्यक्ति को, हर जीव को आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तभी हम वास्तव में समझ पाएंगे। इसलिए भगवान की भावनामृत यानी कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वह सबको एक नज़रिए से देखता है, चाहे वह एक पेड़ हो, चांडाल हो, पशु हो या स्वयं मानव खुद ही क्यों ना हो। इसलिए वह वास्तव में उन सब का भला कर सकता है। हरे कृष्णा।